तो ये देखिए दोस्तों हमारे मदरसे का खूबसूरत नजारा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो आज हमारे मदरसे में है जलसा, यानी कि अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। तो ये देखिए मेरे खूबसूरत व शानदार मदरसे को, जो कि लाइटों में ऐसे जगमगा रहे हैं जैसे कि लाइका स्टार्स, यानी कि सितारों की तरह मेरा मदरसा जगमगा रहा है। तो हम लोग मेन गेट से इंटर करते हैं और मदरसे को देखते ही दिल खुश बाग बाग हो जाता है, क्योंकि मदरसा शानदार तरीके से सितारों की तरह जगमगा रहा था। तो ये नज़ारा देखने के बाद हम और जैद आगे बढ़ते हैं तो टोपी वाली दुकान दिखती है, जहां से मैंने अभी ये टोपी परचेज की थी, जो कि मैंने वेयर कर रखी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो शॉप जहां से अभी मैंने ये टोपी परचेज की थी, और परचेज करने के बाद टोपी इतनी पसंद आ गई कि मैंने टोपी वेयर कर ली। तो आपको मेरी टोपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो सबसे पहले गाजी इस्लाम मौलाना हाशिम साहब क़िबला कानपुरी का ऑफिस आता है। तो दोस्तों ये देखिए, मौलाना हाशिम साहब क़िबला कानपुरी अमामा शरीफ पहनने में बिजी थे, तो हजरत से बाद में मुलाकात करेंगे। ये देखिए अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के अंदर का खूबसूरत नज़ारा। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो सारी पब्लिक खड़ी हो जाती है, और खड़ी इसलिए होती है क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से मौलाना जुनैद आलम कादरी निज़ामी साहब क़िबला तशरीफ़ लाते हैं, और उनके हाथों का सबकी तरह हम भी बोसा लेते हैं, और बोसा लेने के बाद दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। पूरी पब्लिक यानी कि स्टेज के सारे उलमा भी हजरत का इस्तकबाल खड़े होकर करते हैं, और सब सलाम करते हैं, उनके हाथों को चूमते हैं, और जलसे में जितने भी लोग बैठे हैं सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जामिया अशरफुल मदारिस के कॉन्फ्रेंस का खूबसूरत नज़ारा, और ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि दिल को देखते ही सुकून मिल रहा था, और मन कर रहा था कि यहीं पर बैठे रहें और कहीं ना जाए। लेकिन हमें आपको पूरा मदरसा दिखाना पड़ेगा, तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर जाने के बाद आपको दिखाएंगे वहाँ के कमरों का खूबसूरत नज़ारा। तो ये देखिए, ये कमरे बने हुए हैं लाइन बाय लाइन, और सारे बच्चे जो यहाँ पे पुराने बच्चे पढ़े होंगे और इस ब्लॉग को देख रहे होंगे तो उन्हें मदरसे की ज़रूर याद आएगी। अगर मदरसे की याद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये देखिए जामिया अशरफुल मदारिस के खूबसूरत नज़ारे को ऊपर से। ये जामिया इल्म फ़न का एक मजबूत किला है, जो कि यहाँ पे इल्म दीन मुस्तफ़ा घोल के पिलाया जाता है। तो हम जाते हैं नीचे, और नीचे हाफिज़ मुश्ताक साहब की ड्यूटी लगी होती है मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। तो वहीं पे मिलते हैं मेरे पुराने दोस्त, मुझे सबसे अजीज़ दोस्त मेरे निहाल भाई, अमीरुल हसन भाई और एजाज भाई से मेरी मुलाकात होती है। और उनसे मुलाकात करने के बाद आप यकीन जाने मेरी दिल की क्या कैफियत होती है, क्या खुशी होती है, आप लोग इस वीडियो में ज़रूर देखें। और इनसे मुलाकात करने के बाद बहुत सी बातें होती है, और अमीरुल हसन भाई आपको देखिए सलाम कर रहे हैं, तो आप उनके सलाम का जवाब भी ज़रूर दीजिए। मेरे अमीरुल हसन भाई अभी आई थिंक कुवैत में रह रहे हैं, तो इनसे 5 साल बाद मुलाकात होती है, और मुलाकात करने के बाद हम जाते हैं मेहमान खाने के अंदर, और यहाँ पे देखिए मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे भी भूख लग जाती है, और मैं भी जाके बैठ जाता हूँ खाने के लिए। तो बैठने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं, आई थिंक 5 मिनट वेट करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं क्योंकि भीड़ कम थी। तो 5 मिनट वेट करने के बाद मेरे लिए भी बिरयानी आ जाती है। बिरयानी निकालने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के हम भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। और आप यकीन जाने खानों में सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ पसंद है तो वह है बिरयानी। तो बिरयानी को काफ़ी सुकून से खाते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर जाने के बाद हमें फील हुआ कि आज सर्दी ज़्यादा है, तो हमें कॉफ़ी की तलब लगी। तो सामने कॉफ़ी शॉप भी है, तो हम कॉफ़ी वाले भैया के पास जाते हैं और जाके कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। उतने में निहाल भाई, अमीरुल हसन भाई, एजाज भाई फिर मिल जाते हैं। तो भाइयों को देखते ही मेरी खुशी, मेरी मुस्कान का कुछ ठिकाना नहीं रहता। तो भाइयों से फिर मुलाकात होती है, फिर बातें होने लगती है। तो उतने में अमीरुल हसन भाई शिकायत करते हैं कि तुफैल भाई आप बात नहीं करते हो, आप कॉल नहीं करते हो। तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही जवाब देता हूँ कि तुम क्या जानो हमारी दोस्ती की गहराई को। ए दोस्त, हम साथ होते हैं तो वफा करते हैं, और दूर होते हैं तो दुआ करते हैं। तो भाइयों से फिर सुकून से बातें होती है, और लग रहा था कि ये वक्त, ये लम्हा ठहर जाए, हम लोग और सुकून से बातें करें। लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से भाइयों से थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद
कॉफी वाले भैया के पास फिर जाते हैं मेरी कॉफी तैयार हुई कि नहीं ये देखने के लिए। तो दोस्तों कॉफी बनने में लग रहा था टाइम, तो उतने में आ जाते हैं हाफिज अरशद साहब। तो हाफिज अरशद साहब को जाके हम सलाम करते हैं। उसके बाद हाफिज अरशद साहब से गुफ्तगू होने लगती है यूट्यूब चैनल के सिलसिले में। तो हजरत बोलते हैं तो फाइल तुम्हारा चैनल तो खूब ग्रो कर रहा है, माशाल्लाह अच्छी बात है, लगे रहो, ऐसे मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो मैं भी हजरत की दुआ पर, हजरत की बात पर आमीन कहता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू हमारी चलती है, उसके बाद हमारी कॉफ़ी भी आ जाती है। देखिए हमारी कॉफ़ी आ गई और हम लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। और हाफिज अरशद साहब कबिला अभी उम्रा करके आए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक हमें भी अपने घर पे बुलाए, अपने नबी के दर पे बुलाए। इंशाल्लाह मैं भी एक दिन रोज़ा रसूल को देखने के लिए, खाना काबा की ज़ियारत के लिए ज़रूर जाऊंगा उम्रा करने को, और आपको अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। आप लोग मेरे लिए कमेंट में आमीन लिखें और अल्लाह पाक हम सबको अपने घर पे बुलाए, अपने नबी के दर पे बुलाए। आप लोग कमेंट में इसके लिए भी आमीन लिखें। दोस्तों गाजी इस्लाम मौलाना हाशिम साहब क़िबला कानपुरी की आमद होती है और हम जाके हज़रत के हाथों का बोसा लेते हैं और हज़रत के साए में चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर हम जाके जलसागाह में बैठते हैं और जलसागाह में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूसुफ रज़ा कानपुरी गुनगुना रहे थे। और यकीन जाने इतना सुकून मिल रहा था नाते नबी सुन के कि आपको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो आप भी नाते नबी को ज़रूर सुना करें और अपने दिल को, अपने दिल के घर को नाते नबी से, नाते मुस्तफ़ा से सुन के आबाद करें। उसके बाद मेरे छोटे छोटे फैंस मिल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।